हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जो कि नोटिस के बारे में। नोटिस किस बारे में है? नोटिस का टॉपिक हमारा क्या है? ये टूर है, टूर से संबंधित। तो टूर से संबंधित, ट्रिप से संबंधित, या एक वर्ड है एक्सकर्शंस, इससे संबंधित, मतलब बात वही है। टूर है, ट्रिप है, या एक्सकर्शन है, ये तीनों वर्ड कोई भी आ जाएं, आपने नोटिस यही समझना है कि किसी यात्रा से संबंधित बच्चे को सूचना देना है। तो पेपर में कैसे आता है पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हमने कैसे लिखना है वो भी अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा कैसे आएगा एग्जाम में, देखो जरा। यू आर फातिमा प्रेसिडेंट है, ये लिखने वाले का नाम दे दिया, ठीक है भाई। उसके बाद इसका पद दे दिया, ये है प्रेसिडेंट, ठीक है, लिखने वाले का नाम हो गया, इसका पद हो गया। और क्लब का नाम क्या है? एक्सकर्शन क्लब। आप कहेंगे इसमें थोड़ा उच्चारण में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। उच्चारण संबंधी मैंने कई वीडियोज़ हैं वो बनाई हुई हैं, वो आप उनको देखें तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। फिर भी मैं इस वर्ड का थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे उच्चारण होगा। देखो, ई का उच्चारण ई ही रहा, एक्स का उच्चारण कस हुआ। देखो, एक्स का उच्चारण दो तरह से होता है, या तो होता है कै और से, मतलब कस साउंड से, या गे से, गस साउंड से, जिसका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। गस में क्या था? एग्जामिनेशन। और एक्स का यहाँ पर उच्चारण क्या है? कस, ठीक है। अब बात करते हैं सी। सी का उच्चारण से भी होता है, सी का उच्चारण कै भी होता है। मैंने शॉर्ट वीडियो अभी बनाई हुई है, तो पीछे आप देखें एक बार से पिछली क्लास को, तो उसमें मैंने सी का उच्चारण क्या है वो वहाँ से देखेंगे आप, ठीक है। लेकिन आप यहाँ समझे सी का उच्चारण यहाँ पर कै है। अब यू जो है वो एस साउंड से बोला गया है, ए, और आर जो है वो साइलेंट है। आर साइलेंट क्यों है? किसी भी वावल के बाद आने वाला जो आर होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है, उसका उच्चारण नहीं होता। एस आई ओ एन जो है सन साउंड से बोला जाता है, एस आई ओ एन लास्ट में होता है किसी भी स्पेलिंग के, तो उसका उच्चारण क्या होता है? सन, ठीक है। चलो, तो ये तो था इसका उच्चारण। और उच्चारण संबंधी और जानकारी आपने लेनी है तो आप वीडियोज़ को बारी बारी से देखें, मैंने कई वीडियोज़ इस पर बनाए हुए हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगे क्या है। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्शन टू गोवा। आपने गोवा का एक टूर जो है वो तैयार करना है, ठीक है। आपके स्कूल का ये जो क्लब है वो एक गोवा का टूर ले जा रहा है। कब ले जा रहा है? ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक। अब इसमें टाइमिंग दी हुई है, तो आपने वो ध्यान रखनी है कब ये टूर जाएगा। विंटर ब्रेक के दौरान जाएगा। फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये टूर। अगर आप इसको भी मेंशन करना चाहते हैं तो आप इसमें नोटिस में इस बात को दिखा सकते हैं कि टूर विल बी ओनली फॉर +1 एंड +2 क्लासेज, ठीक है, या सीनियर स्टूडेंट्स ओनली। भी ये टूर किसके लिए होगा? सीनियर स्टूडेंट्स के लिए होगा। वो बातें हम अभी यहाँ पर डिस्कस और कर लेंगे। क्या करना आगे देखो। राइट ए नोटिस, आपने एक नोटिस लिखना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में लिखना है, क्योंकि 12th क्लास के अंदर ये 3 ही मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का ही आता है, इसलिए आप ज़्यादा ना लिखें। 50 वर्ड्स का मतलब 4 या 5 लाइनें आपकी हो जाएं तो लगभग आपके वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो ही जाते हैं। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रपोज्ड एक्सकर्शंस, मतलब इस टूर के बारे में, इस ट्रिप के बारे में विद्यार्थी को आपने क्या करना है? सूचना देनी है। इन्फॉर्मिंग मतलब अपने वहाँ पर पहुँचाना, इन्फॉर्मेशन पहुँचानी, ठीक है। ये 2014 के HBSC के एग्जाम में आया हुआ है। ये देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, रिपीट होते रहते हैं या फिर इससे थोड़ा सा चेंज होकर आ जाता है। तो हमारा ये मैंने 3 टॉपिक और लिखे हुए हैं, वो चेंज होकर आएगा तो हमारा जो कंटेंट है वो सेम ही रहेगा, थोड़ा माइनर से चेंजिंग है वो आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जैसे हमने 2 जो नोटिस हैं वो किए हैं, उन नोटिसों में मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है? स्कूल का नाम लिखना है, क्योंकि ये तो ना फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट यदि आपको आता है तो कंटेंट की बहुत सारी बातें हम यहाँ क्वेश्चन से भी उठाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर्मेट को देखें, फॉर्मेट कैसा होना हमारा चाहिए। फॉर्मेट में अपने सबसे पहले बाउंड्री का ध्यान रखना है। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक जो कॉपी का जो है ना एक शेप सा मैंने तैयार करने की कोशिश की, लाइनिंग वगैरह लगाकर, ठीक है। तो स्कूल का नाम लिखेंगे बड़े अक्षरों में, सभी कैपिटल्स में लिखना है। मैंने लिखा हुआ है ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक। आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ था। यदि कहीं नाम दिया हुआ होता है तो आपने वही लिखना है, उससे हटकर कुछ नहीं लिखना। जैसे हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ठीक है, विद्या मंदिर। विद्या मंदिर स्कूल का नाम है, कुरुक्षेत्रा में है, तो आपने वही लिखना है। अगर वो वाला टॉपिक करेंगे तो उस दौरान हम बता देंगे कि यहाँ पर स्कूल का नाम कौन सा लिखना है। तो आप स्कूल का नाम लिखेंगे सबसे पहले, फिर नोटिस लिखेंगे, सभी कैपिटल्स में होना चाहिए।
ठीक है। बड़ी जो अपन अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं, अल्फ़ाबेट मतलब ABCD जो होते हैं हमारे, उसके अंदर हम जो लिखते हैं उसी के अंदर हमने इसको लिखना है, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक ही है, याद रखें, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक ही है। अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे 26 क्या हैं, लेटर्स हैं, जिनको हम कैपिटल लेटर या शॉर्ट लेटर कहते हैं, ठीक है। तो ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक कैपिटल लेटर्स में हमने लिखा, फिर नोटिस लिखा, फिर हमारा टॉपिक क्या है, एक्सकर्शन टू गोवा, गोवा का टूर। ये बात भी हमारी कहाँ, हमारे में कहीं ना कहीं देखो यहाँ मिल गई, एन एक्सकर्शन टू गोवा। तो ये टॉपिक का नाम भी हमारा मिल गया। प्रश्न को ध्यान से करोगे तो आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। अब बात करें तारीख की, तो तारीख लिखनी है प्रेजेंट डेट। मैंने 23 दिसंबर लिखा हुआ है, तो मैंने पिछले मतलब आगे जो एग्जाम होंगे उस दौरान की डेट लिखने की कोशिश की है। और ये दूसरी बात ये है, कारण ये भी है कि जो है ना विंटर ब्रेक का जिक्र हुआ, इसलिए मैंने डेट भी थोड़ी सी दिसंबर वाली ही मतलब वो ही टाइम मैंने शामिल करने की कोशिश की है। विंटर ब्रेक होता है ना, उस टाइम को मैंने यहाँ शामिल किया, इसलिए डेट मैंने 23 दिसंबर लिखा है। लेकिन आपने यहाँ कौन सी डेट लिखनी है, एग्जाम वाली डेट लिखनी है, पेपर वाली डेट ही लिखनी है, चाहे आपका एग्जाम कभी भी हो, चाहे वो समर में हो चाहे वो विंटर में हो, ठीक है। क्योंकि हमें तो एक टॉपिक दिया है लिखने के लिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कब लिख रहे हैं। फ़र्क किस बात से पड़ता है कि हम प्रेजेंट डेट को लिख रहे हैं या किसी और डेट को लिख रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एक्सक्यूशंस, मीनिंग क्या होता है, ट्रिप टू गोवा, कि गोवा के लिए हमारा स्कूल क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, एक ट्रिप करने जा रहा है, एक भ्रमण के, देखो एक्सकर्शन का मतलब होता है, एक्सकर्शन का मतलब होता है भ्रमण करना, ठीक है, सैर सपाटे के लिए जाना, ट्रिप के लिए जाना, टूर के लिए जाना, इसको बोलते हैं एक्सकर्शन। तो हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एक ट्रिप को, एक यात्रा को, कहाँ के लिए, टू गोवा, गोवा को जाएगा। कब जाएगा, ड्यूरिंग विंटर ब्रेक, दिया हुआ सारा टाइमिंग जो भी है ड्यूरिंग विंटर ब्रेक, तो विंटर ब्रेक के हमने यहाँ पर शामिल करना है, विंटर ब्रेक में ये जाएगा। या नहीं लिखना चाह रहे तो आप तारीख भी बता सकते हैं, कोई निश्चित तारीख भी ऑन 26 दिसंबर। देखो यहाँ जो तारीख लिखी उससे आगे ही बढ़ना आपने, ठीक है, क्योंकि अगले नोटिस का मतलब होता है किसी कार्य को होने के बारे में सूचित करना, भी ये कार्य होना है, कब होना है, फ्यूचर में होना है, इसलिए आप फ्यूचर की डेट लिखेंगे, अगली डेट लिखेंगे कोई भी। तो 26 दिसंबर मैंने यहाँ लिखा है कि 26 दिसंबर को जाएगा। इट विल बी ए 5 डे टूर, ये 5 दिन का टूर होगा। यहाँ कम बत्ती कर सकते हैं आप, भाई 3 डे कर सकते हैं, 4 डे कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 डे टूर है, आप चाहें तो 5 डे टूर के स्थान पर यहाँ पर बता भी सकते हैं कब से कब का होगा ये, फ्रॉम 26 दिसंबर टू 30 दिसंबर, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर अलग पेन से लिखा हुआ है या ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप इनको लिखो या ना लिखो, ये तो आपको क्लियर करने के लिए जो सा आपको आसान लगता है, या तो आपको ऐसे लिख सकते हैं इट विल बी ए 5 डे टूर, या इट विल बी फ्रॉम, कब से कब तक होगा ये टाइम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, या विंटर ड्यूरिंग विंटर ब्रेक लिखो, या ऑन 26 दिसंबर लिखो, भाई कब जाएगा, भाई सर्दियों की छुट्टियों में जाएगा या 26 दिसंबर को जाएगा, वो टाइम आपने मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सकर्शन लिखो या ट्रिप लिखो, तो ये चीज़ें क्या है, कॉमन है, बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। दोज स्टूडेंट्स हु विश टू ज्वाइन द ट्रिप, जो भी विद्यार्थी इस ट्रिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस ट्रिप में शामिल होना चाहते हैं, मे गिव देयर नेम्स, वे अपना नेम जो है वो नाम जो है वो लिखवा दें या अपना नाम बता दें, एंड डिपॉजिट ₹1000 टू द अंडरसाइंड्स, और अंडरसाइन का मतलब होता है नीचे हस्ताक्षर करता है, यहाँ लिखने वाला कौन है, उसी के पास जो है वो यहाँ जिसके साइन होंगे, ठीक है, उसी के पास 1000 रुपये जमा करा दे विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर। या आप यहाँ पर भी टाइम मेंशन कर सकते हैं कि भाई किस तारीख तक इसको जमा करा दे, ठीक है। बाई यहाँ पर लिखा हुआ है ना 26 दिसंबर को जाएगा, तो बाई 25 दिसंबर, या चाहे तो आप टाइम भी बता सकते हैं, ठीक है। विद इन 2 डेज के स्थान पर क्या कर सकते हो, बाई 25 दिसंबर। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। द चार्जेज इंक्लूड, और इसमें जो चार्जेज हैं हमारे, खर्चा जो हमने यहाँ पर बताया 1000 का 1000 का, उसमें क्या इंक्लूड है, ऑल द फैसिलिटीज ड्यूरिंग गिवन ड्यूरिंग द ट्रिप, उस यात्रा के दौरान जो भी आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, सुख सुविधाएं दी जाएंगी, उन्हीं का ये चार्ज रहेगा 1000 रुपये। मिस्टर राम सिंह एंड मिसेज सुनीता विल अकम्पनी द स्टूडेंट्स, ये 2 नाम मैंने लिखे हैं, ठीक है, 2 टीचर्स के नाम लिख दिए, मिस्टर राम सिंह और मिसेज सुनीता, वो विद्यार्थियों के साथ जाएंगी। अकम्पनी का मतलब होता है साथ में जाना, साथ चलना,
ठीक है, ये लिखने वाले का नाम हो गया, नाम दिया हुआ था, ये उसका पद था, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ये क्लब का नाम दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया, ठीक। तो ये तो था हमारा एक कॉमन सा टॉपिक। अब बात करते हैं यदि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आता है तो क्या हमारे ये जो कंटेंट हमने जो लिखा है क्या हमारे काम आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल काम आएगा। पहले क्वेश्चन को देख लेते किस तरह से हमारा चेंज होकर क्वेश्चन आ सकता है। यू आर द सेक्रेटरी, अब जरा ध्यान करें, अब पद का नाम क्या है, सेक्रेटरी है। इसका मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट के स्थान पर अब क्या लिखोगे, यहाँ जो सेक्रेटरी है उसको यहाँ पर लिखोगे, सेक्रेटरी हो गया प्रेसिडेंट के स्थान पर। अब क्लब का नाम ये क्या दिया हुआ है, एक्सकर्शन क्लब है, तो अब यहाँ पर क्लब का नाम क्या है, हिस्ट्री क्लब है, तो एक क्लब का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये चेंजेज हैं, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्कूल का नाम दिया हुआ है विद्या मंदिर। अब यहाँ ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, तो ये भी चेंज आप करेंगे। स्कूल का नाम जैसे मैंने ABC लिखा हुआ है वहाँ पर लिखेंगे विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोहतक के स्थान पर कुरुक्षेत्र लिखेंगे, क्योंकि जो चीज़ें दी हुई है ना वो तो हमने लिखने ही है, इसके अलावा हमने ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं करना है। ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस लिखें, नोटिस बनाएं। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए ऑफ ए प्रपोज विजिट टू सम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन योर सिटी, कि आपके शहर में जो ऐतिहासिक जो स्थान है वहाँ के ये विजिट करेंगे, वहाँ की एक यात्रा करेंगे। तो ये कुरुक्षेत्र में है, तो कुरुक्षेत्र के जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ की यात्रा का, या इसकी जगह हम दूसरा कोई स्थान का नाम हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में भी लिख सकते हैं। ये 2018 में HBSC के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या चेंज हो सकते हैं एक बार हम करके देखते हैं, ठीक है। ये वाली बात तो बता दी मैंने, स्कूल का नाम क्या हो गया, स्कूल का नाम, ठीक है, विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोहतक की जगह कुरुक्षेत्र हो गया। नोटिस सेम बात लिखेंगे। यहाँ पर एक्सक्यूशन के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखो क्लब का नाम तो वही होगा। अब यहाँ पर ट्रिप लिख देंगे, ट्रिप टू, ठीक है, क्या करेंगे, ट्रिप जाएगी, ठीक है, या टूर जाएगा, उस स्थान का नाम लिख देंगे। ट्रिप टू स्थान का नाम आप लिख सकते हैं, कहाँ जाएगा ये, कुरुक्षेत्र लिख सकते हैं, गोवा लिख सकते हैं, आगरा लिख सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस लिखना है तो आप हिस्टोरिकल स्थान का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आप ऐतिहासिक स्थान का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तारीख जो है मैंने बताई है, प्रेजेंट डेट लिखनी है। फिर वैसे ही कॉमन तरीके से क्या लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए टूर टू, स्थान का नाम हो गया, कब जाएगा वो भी लिख सकते हैं। ड्यूरिंग विंटर ब्रेक लिख देंगे, या तारीख लिख देंगे, इस तारीख को जाएगा। इट विल बी 2 days टूर या 5 day टूर, बता सकते हैं कितने दिन का टूर होगा, ये 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, या तारीख बता सकते हैं कब से कब का होगा। बाकी सारी बातें यहाँ तक कि हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ तो हमने बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना, वैसे का वैसा लिखना है। दो स्टूडेंट्स हु विश टू ज्वाइन द ट्रिप में गिव देयर नेम्स एंड डिपॉजिट ₹1 day टूर होगा तो यहाँ पैसे थोड़े कम कर देना, बस इतना ही चेंज है, ठीक है। 1000 के स्थान पर 500 दिखा देना, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि भाई एक दिन का 1000 रुपये खर्चा ना हो। और लिखने में तो कोई गलती नहीं है, आपने लिख दिया तो तब भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। टू द अंडरसाइन, नीचे हस्ताक्षरकर्ता को जमा करा दे। हस्ताक्षरकर्ता का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। विदिन 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर जमा करा दें। द चार्जेज इंक्लूड ऑल द फैसिलिटीज़ गिवन ड्यूरिंग द ट्रिप, यात्रा के दौरान जो भी सुविधाएं दी जाएंगी उनमें ये चार्ज जो है वो शामिल है, 1000 रुपये या 500 रुपये जो आपने लिखे वो। मिस्टर राम सिंह एंड मिसिस सुनीता विल अकम्पनी द स्टूडेंट्स, ये टीचर्स के नाम लिखें। आप यहाँ टीचर के नाम भी चेंज कर सकते हैं, आपको जिसकी स्पेलिंग अच्छे से आती है उसका नाम लिखिए। आपके फेवरेट टीचर हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने वाले का नाम आप कोई भी लिखें, नाम नहीं दिया हुआ तो कोई भी लिखे, दिया हुआ तो सेम लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले में मैंने पूरा लंबा क्वेश्चन तो नहीं लिखा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन मैंने टॉपिक लिखा किसके बारे में है ये, ए ट्रिप टू ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर होता है व्यापारिक मेला जो लगता है, ठीक है। रनिंग एट प्रगति मैदान दिल्ली, दिल्ली के प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर चल रहा है उसकी यात्रा के बारे में, उस ट्रिप के बारे में अपने विद्यार्थियों को सूचित करते हुए लिखना है। तो चेंजेस क्या है, पहले तो हम ये देख लेते कॉमन चीज़ें क्या हैं। कॉमन तो यही है, स्कूल का नाम दिया हुआ हो तो ठीक है वही लिखेंगे, नहीं है तो एक नाम आप याद करके लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैपिटल में। फिर नोटिस लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो हमारा टॉपिक बनता है उसका नाम यहाँ दिया होगा, ए ट्रिप टू ट्रेड फेयर, ये हमारा टॉपिक का नाम होगा। इतना ही बतेगा, ज़्यादा बड़ा ना लिखें, वे कितनी यात्रा है वो लिख देंगे, ठीक है, ए ट्रिप टू। फिर यही तारीख जो है आज वाली तारीख, बाकी फिर सारी बातें कॉमन हो जाएंगी, ठीक है।
1 डे ट्रिप है तो 1 डे ट्रिप लिख देंगे, 2 डे है तो 2 डे ट्रिप लिख देंगे, ठीक है। बाकी सारा का सारा कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, 1 डे ट्रिप टू सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। देखो सूरजकुंड में लगने वाला जो क्राफ्ट मेला है, ठीक है, उसके बारे में है। ये कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। तो आप इसको यहाँ पर रोहतक के स्थान पर पहले तो याद देखा स्कूल का नाम लिखा, ठीक है, अब स्कूल का नाम लिख दिया। अब नोटिस लिखें, अब टॉपिक हमारा क्या होगा? 1 डे ट्रिप टू सूरजकुंड, ठीक है, 1 डे ट्रिप टू सूरजकुंड, ठीक है, ये हमारा टॉपिक का नाम हो गया। बाकी ये डेट होगी। और फिर कैसे बनाएंगे इसको? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, यहाँ पर आप लिखो टॉपिक का नाम कौन सा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 डे ट्रिप टू सूरजकुंड, ठीक है, मेला कहाँ पर? फरीदाबाद में। कब जाएगा? ड्यूरिंग विंटर ब्रेक जाएगा, या फिर ऑन तारीख लिखें कब जाएगा। इट विल बी 1 डे टूर, क्योंकि यहाँ क्लियर किया हुआ है 1 डे टूर, तो आप रटे नहीं, या 5 डे लिखा हुआ तो 5 डे ना लिखें, यहाँ 1 डे टूर है तो 1 डे टूर भी यहाँ पर आपने मेंशन करना है, ठीक है। इट विल बी 1 डे टूर, एक दिन का टूर होगा, ठीक है। यहाँ जो अलग अलग डेट लिखी हुई है ना, ये तो 5 दिन पूरे करने के लिए लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दें, इट विल बी 1 डे, इट विल बी 1 डे टूर, और बाकी सारी बातें सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। यदि यहाँ कोई लिखने वाले का नाम इसमें दिया हुआ है तो वो लिख देंगे, कोई पद दिया हुआ है तो वो लिख देंगे, अदरवाइज आप एक कोई भी स्पेलिंग याद कर ले, प्रेसिडेंट कर दें। अगर ना याद आए तो यहाँ पर हेड बॉय, हेड गर्ल कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम प्रेसिडेंट ही लिखा, प्रेसिडेंट लिखा या सेक्रेटरी लिखा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर हेड बॉय या हेड गर्ल ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक हमारा 2020 के HBSC एग्जाम में आया हुआ है। इसी तरह का कोई दूसरा टॉपिक आ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का जो नोटिस आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी।